सियासत की जब गुफ्तगू होने लगी, आपसे तुमसे तू होने लगी। ये चंद लाइनें इन दिनों यूपी के चुनावों में बिल्कुल सटीक बैठ रही है। यूपी और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बीच अब ट्विटर पर सुनो युद्ध शुरू हो गया है। इस युद्ध में कांग्रेस और सपा और दूसरी पार्टियों के नेता भी शामिल होने लगे हैं। सुनो युद्ध की भाषा भी ऐसी है जो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी है। इस युद्ध की शुरुआत योगी आदित्यनाथ ने सुनो केजरीवाल के संबोधन से की थी। फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी सुनो योगी शब्द का इस्तेमाल कर इसका जवाब दिया। बस फिर क्या था, लोग जुड़ते गए, कारवां बढ़ता गया। दरअसल सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा कि सुनो केजरीवाल, जब पूरी मानवता कोरोना की पीड़ा से कराह रही थी, उस समय आपने यूपी के कामगारों को दिल्ली छोड़ने पर विवश किया। छोटे बच्चों और महिलाओं तक को आधी रात में यूपी की सीमा पर असहाय छोड़ने जैसा अलोकतांत्रिक और अमानवीय कार्य आपकी सरकार ने किया। देखिए, चुनाव जब आता है तो भाषा की गरिमा लांघने में योगी जी से बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिलेगा। चाहे चुनाव के समय पर जब सांप्रदायिक नफरत पैदा करनी हो या सांप्रदायिक द्वेष पैदा करना हो और उसका चुनाव में लाभ लेना हो, तो ये आप योगी जी से सीखिए। कोरोना के समय पर उत्तर प्रदेश में लाशों का अंबार लग गया। गंगा में बहती हुई लाशें सबने देखी, शमशान घाटों पर कदम रखने की जगह नहीं बची हुई थी। और उस समय पर योगी जी क्या कर रहे थे? कोरोना घोटाला ढकने में लगे हुए थे। हमने कोरोना घोटाले को खोला, ऑक्सीमीटर किस तरीके से 500 रुपये की चीज़ को 6,000 रुपये 8,000 रुपये में खरीदा जा रहा था, इसको खोला। तो इन्होंने कहा कि एक SIT बनाएंगे। SIT क्या बनाई और उसका ठंडे बस्ते में डाल दिया। योगी आदित्यनाथ ने जब अरविंद केजरीवाल पर वार किया तो जवाब में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट दागे। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, सुनो योगी, आप तो रहने ही दो। जिस तरह यूपी के लोगों की लाशें नदी में बह रही थीं और आप करोड़ों रुपए खर्च करके टाइम्स मैगजीन में अपनी झूठी वाहवाही के विज्ञापन दे रहे थे, आप जैसा निर्दयी और क्रूर शासक मैंने नहीं देखा। योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल के बीच लड़ाई चल रही थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तर्ज पर योगी केजरीवाल के सुनो युद्ध में छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी शामिल हो गई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से दोनों को जवाब देते हुए लिखा, सुनो योगी केजरीवाल, तुम दोनों ये नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ ना बनाओ। सच तो ये है कि जनता की दोनों को कोई फिक्र नहीं। दोनों ही नागपुर वालों के अरविंद नाव और योगी नाव हो। इस नूरा कुश्ती से अगर नुकसान हुआ है तो उत्तर प्रदेश के जनमानस का हुआ। कोरोना काल में सभी ने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन और बेड नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन तानाशाह योगी जी राजाओं की तरीके से सवाल खड़े करने वालों पर मुकदमे लिखवा रहे थे। आखिरी समय में जो पीला वस्त्र होता है उसको भी खींच लेने का काम किया भाजपा की आदित्यनाथ सरकार ने। उत्तर प्रदेश की जनता इस नूरा कुश्ती को समझ रही है। उत्तर प्रदेश का नौजवान जिसको रोजगार के बदले लाठी मिली, किसानों को ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और सरकार उन्हें बचाती रही। दलितों पर अत्याचार हुआ, 2:30 बजे रात को बेटियों को जलाया गया। प्रदेश ये भूला नहीं। दरअसल ट्विटर पर इस सुनो युद्ध की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को लेकर हुई थी जो उन्होंने संसद में दिल्ली सरकार को लेकर दिया था। पीएम मोदी ने लॉकडाउन के समय की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि उस समय दिल्ली में ऐसी सरकार थी जिसने जीप पर माइक बांधकर दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में गाड़ी घुमाकर लोगों से कहा कि संकट बड़ा है, भागो, गांव जाओ, घर जाओ और दिल्ली से जाने के लिए बसें दी, आधे रास्ते छोड़ दिया और श्रमिकों के लिए मुसीबतें पैदा की। और उसका कारण ये हुआ कि यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, जहां कोरोना की इतनी गति नहीं थी, वहां इस पाप के कारण कोरोना तेजी से फैल गया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के बयान को झूठा बताया था। और फिर क्या था, ट्विटर पर इस सुनो युद्ध की शुरुआत हो गई। राजनीति के गिरते भाषा के स्तर को संभालना राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है। अगर राजनेता ही इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये लम्हा गौरे फिक्र है।